वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, ये चल रही हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज़ और इसमें हम सीख रहे हैं एरे। अब एरे में हमने क्या होता है एरे ये सीख लिया, एरे के एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले कराना सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी भी एरे के एलिमेंट्स का सम कराना। एक एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वैल्यूज़ है उनका हम सम किस प्रकार करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मन तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो कोई भी कोड लिखने से पहले हम उसके क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने सम कराना है ना, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका सम कराना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने तो एरे के अंदर सबसे पहले एलिमेंट इनपुट कराने, और इनपुट कराने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक जो फॉर लूप है वो तो हमारा चला ही चलेगा, क्योंकि हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही एरे चलाएंगे यहाँ पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक एरे को डिक्लेयर करना है। मैं एरे ले लेता हूँ n नाम का, और इसकी जो साइज हम देंगे वो 10 का फिक्स करा लेते हैं। हम यूज़र से इनपुट अभी नहीं ले रहे, आगे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। पहले इसके कुछ प्रोग्राम समझ लेते हैं। दूसरा, जब हमने इसको 10 साइज तक चलाना है, 10 पर चलेगा तो यानी कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से चलेगा और 10 - 1 9 तक जाएगा, है ना। तो वहाँ तक 9 तक चलाने के लिए हमने सारी वैल्यू इनपुट कराने के लिए एक के बाद एक इंडेक्स पे हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसके लिए आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक हमने सम भी कराना है। देन हम यहाँ पे सम का भी ले लेते हैं और सम की वैल्यू 0 दे देते हैं, क्योंकि अभी सम के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। क्लियर, इतना हो गया। इसके बाद हम सीधा लूप पे चलेंगे, क्योंकि हमने कौन सा लूप चलाना है, इनपुट लूप चलाना है। हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। क्या इनपुट कराने हैं, हम आई को लेके चलेंगे। आई इक्वल 0, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, क्योंकि 0 से 9 तक चलेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन हमारी हो जाएगी आई लेस देन 10, यानी कि आई 10 से कम तक चलेगा, 9 तक ही चलेगा, तो हमने आई लेस देन 10 करा दिया। और एक एक इंक्रीमेंट कराना है हमने, देन आई प्लस प्लस। क्लियर हो गया इतना ध्यान में आपको। जैसे ये लूप चला, यहाँ पे देखा आई 0 से स्टार्ट है, कंडीशन आई लेस देन 10, क्या आई 10 से कम है, भाई 0 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी स्टेटमेंट, भाई हमने एक नंबर इनपुट कराना है ना, 0 इंडेक्स पे हमने क्या नंबर इनपुट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंट एफ के अंदर एंटर नंबर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करवाएं ताकि वो नंबर हमारा उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाए। किस पे होगा, फिलहाल 0 पे स्टोर हो रहा है। इसको हम स्कैन एफ में दे देते हैं। कौन सी पोजीशन पे स्टोर कराना है हमने उस नंबर को, हमने कराना है एन ऑफ आई पे। आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो एन ऑफ 0 पे हमारा वो नंबर इनपुट हो जाएगा जो नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये लूप हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे एक डल गया, फिर से ये ऊपर गया आई के ऊपर, आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। 1 हमारा 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से ये लूप चलेगा और यहाँ पे हम दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे। दूसरा नंबर कहाँ पे जाएगा, एन ऑफ आई, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इंडेक्स पे दूसरा नंबर चला जाएगा। इसी प्रकार से एक एक इंडेक्स पे हमारे अलग अलग नंबर इनपुट हो जाएंगे। अब हमने आउटपुट लेना है। आउटपुट क्या लेना है, हमने सभी का सम कराना है। तो उसके लिए एक बार फिर से हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप। ये हमारा आउट के लिए होगा। कंडीशन क्या डालें, इनिशियलाइजेशन क्या लें, सेम वही आई इक्वल 0 ही डालेंगे और आई लेस देन 10। और कितना इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट भी हमारा आई प्लस प्लस, एक एक इंक्रीमेंट हो जाए। अब जैसे ही ये लूप चलेगा, जो हमारा आउटपुट लूप है, ये क्या देखेगा, ये भी देखेगा आई 0 से शुरू हो रहा है, क्या आई 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तब तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, 10 से कम है तो क्या चलेगा, तब हमारा यहाँ पे चलेगा सम इक्वल सम प्लस, भाई सम की वैल्यू अभी 0 है फिलहाल, है ना, तो 0 है तो क्या है, आई की वैल्यू 1 है। 1 पे हमने क्या स्टोर कराया, जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराई थी, तो कौन सी पोजीशन की उठाएंगे, हम उठाएंगे एन ऑफ आई। आई पे जो भी वैल्यू होगी वो हम उठा लेंगे। यदि 5 डाला है तो 5, 6 डाला है 6, 10 डाला है तो 10। 0 इंडेक्स पे यदि 10 है तो सम की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। सम की वैल्यू 10 हो गई तो प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ
यहाँ पे हमारा प्रिंट एफ के अंदर आ जाएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। कितना है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, वो है हमारा कोमा सम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहीं पे पहले हम रिटर्न करा देते हैं 0 को। क्लियर, हमारा पूरा प्रोग्राम क्लियर हो गया। अभी देखो ए की वैल्यू हमारी आई है सम के अंदर, हमने 10 लिया तो 10 जुड़ गया। ये लूप फिर से वापस यहाँ पे जाएगा, 1 इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 1 हो गई। क्या 1 10 से कम है? बिल्कुल कम है, तो फिर से यहाँ पे आएगा अपने स्टेटमेंट के पास। तो सम इक्वल सम प्लस एन ऑफ आई, तो सम की वैल्यू कितनी हो चुकी 10, और इस बार हमने दूसरी वैल्यू मान लीजिए डाली थी 5, तो 10 जमा इंडेक्स 1 पे 5 है तो कितना हो गया 15। फिर से ऊपर जाएगा। इस प्रकार से बारी बारी से एक एक इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और वो सम के अंदर जुड़ती चली जाएंगी, और लास्ट में जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा तो सम का जो भी वैल्यू होगी सम के अंदर वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, तो हमारे 2 प्रिंट आएंगे यहाँ पे। देखो, एक तो सबसे पहले हम इनपुट करा रहे हैं, क्या क्या वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो हमने इनपुट देना है। वो सारे जो इनपुट है उनको हमने एक एक करके जोड़ना भी है। तो सम इक्वल टू सम प्लस किसको जोड़ना है? हमने वो जोड़ना है जो इंडेक्स पे डला हुआ है। 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है। ठीक है, हम एक एक इंडेक्स की वैल्यू को सारी को सम के अंदर जोड़ते चले जाएंगे। सिंपल सा था ना। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखना है क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो कोड लिखते चले जाएंगे। अब इसको मैं सेव करा देता हूँ और रन करा लेता हूँ वापस से। यहाँ पे यस रन कराएंगे। यहाँ पे एक एरर आई है हमारे पास, देखो हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है ना, क्लोज यहाँ पे कराते हैं। अब फिर से सेव करा के फिर से रन कराते हैं, यस करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, एंटर नंबर। मैं पहले 10 कराता हूँ एंटर, फिर दूसरे नंबर पे इधर भी गड़बड़ आई है हमारे पास। ये देखो हमारे पास हमने इधर भी गड़बड़ करी है, इसको पहले आउट कराता हूँ। देखो यहाँ पे हमने इनपुट के लिए यहाँ पे हम एंड प्रेस कराएंगे, ये छूट जाता है हमारा। सेव करा लेते हैं, फिर से हम इसको जाएंगे फाइल के अंदर, सेव एज, इसको मैं 2 नाम से सेव करा देता हूँ। ठीक है, फिर से रन करा लेंगे हम इसको, यस। और अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, मैं डालता हूँ वही 10, एंटर प्रेस कराएंगे। दूसरी वैल्यू हमने 10 कहाँ पे गई, 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गई। फिर मैं डालता हूँ 5 नंबर, तो ये 5 1 नंबर इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई तीसरी वैल्यू डाल लेंगे, वो इंडेक्स नंबर 2 पे चली गई है ना, क्योंकि कहाँ से चल रहा है 0 से 9 तक चलेगा। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू फटाफट डालते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर तक ये चलेगा, और जैसे ही हमारे 9 तक ये चला, पूरे 10 यहाँ पे एलिमेंट आप देख रहे हो, क्योंकि साइज हमने इसका 10 का दिया था, और टोटल 10 का साइज का यहाँ पे दिखा देगा। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं दिखाया। सम क्यों नहीं दिखाया, हमने सम को कहीं स्टोर ही नहीं कराया। देखो यहाँ पे हमने स्टोर ही नहीं कराया, तो इधर हम कराते हैं %d को यूज़, सेव करा लेंगे, फिर से रन करा देंगे, यस। और फिर से एक बार एलिमेंट डालते हैं। मैं यहाँ पे एलिमेंट डालना शुरू करता हूँ उसी प्रकार से जो भी हमने डाल लेते हैं। इस बार कुछ अलग डाल लेते हैं ना, 7 8 और 4। देखो इस बार क्या दिखा रहा है, इन सभी का सम ऑफ एरे एलिमेंट्स 107। किनका आया जोड़, जो हमारे ये 10 का साइज था, यहाँ पे 10 वैल्यू जो हमने डाल ली है 0 से 9 इंडेक्स तक, इन सभी का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका क्लियर हुआ होगा कि यदि हमने किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सम कराना है तो किस प्रकार से हम उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। इसी प्रकार यदि हमने किसी एरे में जितनी भी हमने इनपुट दिए हैं, जितनी भी वहाँ पे वैल्यू है, उनमें से हमने इवन और ओड्स को काउंट कराना है तो किस प्रकार करेंगे, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।